फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंसिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द मर्डर ऑफ घोस्ट राम बहादुर थापा केस। ये केस 1958 का है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज रस गोविंदपुर जो कि एक एरोड्रोम है, ये केस वहीं का है। वहाँ काफ़ी अमाउंट में एरोप्लेन्स थे। वहाँ अनऑथोराइज पर्सन की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 2 गार्ड थे जिनका नाम था दिवाकर एंड गोविंद। जगत बंधु चटर्जी जो कि कोलकाता फर्म से थे, वो अपने सर्वेंट राम बहादुर थापा के साथ राजगोविंदपुर एरोस्क्रैप खरीदने के लिए आए थे। जगत एंड राम बहादुर दोनों ही विलेज के कृष्णा चंद्र के यहाँ रुके हुए थे। कृष्णा चंद्र जिसकी विलेज में एक टी स्टॉल थी। अब एरोड्रोम की साइड काफ़ी आदिवासी लोग रहते थे, जिसमें से मोस्ट ऑफ संताल्स एंड माझीज थे। अब एरोड्रोम की साइड कुछ और पर्सन्स भी रहते थे और आदिवासी भी रहते थे, तो वो लोग भूत की प्रेजेंस में काफ़ी बिलीव करते थे और जो एरोड्रोम था उसे वो घोस्ट प्लेस के नाम से बुलाते थे। अब एरोड्रोम की साइड फुटपाथ था, वहाँ पर ये आदिवासी लोग और जो भी उस लोकेलिटी में रहते थे लोग, उन्हें लगता था कि वहाँ पर भूत है, इसीलिए वो वहाँ पर रात में अकेले कभी भी आना जाना नहीं करते थे, वो बहुत डरते थे। अब ये केस की शुरुआत होती है 20 मई 1958 को रात 9 बजे। चंद्रमाजी जो कि पास के एक विलेज तेलकुंडी से थे, वो रात 9 बजे कृष्णा चंद्र की टी स्टॉल पर आए। उन्होंने काफ़ी टाइम वहीं पे बिताया, फिर काफ़ी लेट हो गया था। उन्होंने सोचा कि भूतों का उन्हें बहुत डर था, तो उन्होंने सोचा कि वो कृष्णा चंद्र की यहीं पर रात वहीं स्टे करेंगे। लेकिन वहीं अगर देखें तो जगत एंड राम ये सारी बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड थे और वो जो भी भूत की प्रेजेंस और ये सारी चीज़ों को में कोई बिलीव करते नहीं थे, तो बेसिकली दे वांट्स टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट। अब उन्होंने सोचा कि वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। अब जगत और राम बहादुर ने कृष्णा चंद्र को मिडनाइट उठाया और अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस कर लिया। फिर उन्होंने चंद्रमाझी को रात में उठाया और उसे बोला कि वो सेफली उसे उसके विलेज तक ड्रॉप करके आएंगे। चंद्रमाझी भी रेडी हो गया। अब जब जगत, राम एंड कृष्णा रिटर्न आ रहे थे चंद्रमाझी को ड्रॉप करके, तब वो एरोड्रोम के साइड में जो फुटपाथ था जहाँ पर लोग रात को डरते थे अकेले जाने से, वो उसी रास्ते से आ रहे थे। अब उन्हें वहाँ 400 मीटर के डिस्टेंस पर कुछ लाइट की झिलमिलाहट दिखी। उन्हें वहाँ वेदर में काफ़ी चेंजेस दिखे, जैसे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जो लाइटनिंग थी वो भी काफ़ी डिफरेंट लग रही थी, जिससे जो सराउंडिंग माहौल था वो एकदम बिल्कुल डरावना लगने लगा। अब जो जगत, राम एंड कृष्णा थे, उन्हें ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही थी। दे बेसिकली एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर लाइट के पास कुछ मूवमेंट फील हुआ, तो वो तीनों उस तरफ भाग लिए। अब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, तो राम बहादुर सबसे पहले वहाँ पहुँचा था, तो उसने खुरकी से वहीं अटैक करना कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। उसे लगा कि वो भूत है। लेकिन वहाँ पर जो राम था वो सबसे पहले पहुंचा था। कृष्णा एंड जगत थोड़ा सा टाइम के बाद पहुंचे थे। फिर वहाँ पर जब राम कंटिन्यू अटैक कर रहा था, तब एक बार अटैक कृष्णा को भी गलती से लग गया। कृष्णा जोर जोर से चिल्लाने लगा और साथ ही कुछ और लोगों के चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लग गई थी। अब जैसे ही राम को ऐसा फील हुआ कि ये जो चिल्लाने की आवाज़ है ये ह्यूमंस की है, तो उसने सोचा और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो शायद किसी और पर अटैक कर रहा है। देन ही स्टॉप अटैकिंग। अब उसने देखा कि ये फीमेल माझीज थी, मीन्स वही आदिवासी जो उस वाली लोकेलिटी में रहते थे। उसने देखा कि वो रात के टाइम पर ही महुआ फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए लाइट्स लेकर आते थे। राम बहादुर ने अटैक किया था, जिससे गेलही माझी किल्ड बाय द अटैक एंड सोनरी एंड गंगा ग्रीवियसली इंजर्ड हो गए थे उस अटैक के थ्रू। अब
जो राम बहादुर है उस पर कुछ सेक्शंस लगे थे कोर्ट के थ्रू, क्योंकि उसने ये अटैक किया था। तो सबसे पहले सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी फॉर द मर्डर ऑफ गेल्ही माझी एंड सेक्शन 326 फॉर ग्रीवियस हर्ट टू सोनरी एंड गंगा एंड सेक्शन 324 आईपीसी फॉर कॉजिंग हर्ट टू कृष्णाचंद्र। सो अब ये सारे कुछ सेक्शंस लगे थे राम बहादुर पर, और उस पर जो भी चीज़ें उसने की थी उस वजह से ये सारी प्रोसीजर हुआ था। अब ये जो भी सेक्शंस लगे थे, तब डिफेंडेंट ने कहा कि ये जो भी एक्ट है वो केयर और इंटेंशन के साथ नहीं किया है। सो जो राम बहादुर है वो ही बेसिकली प्ली गिल्टी अंडर द सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी, बट प्ली वॉज रिजेक्टेड। अब कोर्ट में काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, प्रोसिक्यूशन की साइड से, डिफेंडेंट की साइड से, बट फिर कोर्ट में यह भी कहा गया कि ये जो भी अटैक था वो किसी इंटेंशन के साथ नहीं किया था। राम बहादुर ने ये जो भी अटैक किया था वो घोस्ट पर किया था, ह्यूमंस पर नहीं। अब जब रिस्पोंडेंट से पूछा तब उसने भी यही कहा कि ये अटैक उसने घोस्ट पर किया है, ह्यूमंस पर नहीं, और वो काफ़ी घोस्ट में मतलब भूतों की प्रेजेंस में और इन सारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी बिलीव करता है। एंड जो एरोडोम की साइड ट्यूसडे एंड सैटरडे काफ़ी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती थी, और जिस दिन वो चंद्रमा जी को ड्रॉप करने गए थे उस दिन भी उन्हें ऐसी ही एक्टिविटी फील हुई थी, एंड उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी फील की थी, इसीलिए राम ने वहाँ पर अटैक किया था। अब ये सारे जो भी फैक्ट्स थे वो सारे कोर्ट के सामने जब रखे डिफेंडेंट ने, रिस्पोंडेंट ने, तब सेशन जज ने भी अपना ये सारे फैक्ट्स देखकर डिसीजन ले लिया था। उन्होंने भी यही बिलीव किया कि जो राम बहादुर है उसने अटैक ह्यूमंस पर नहीं, घोस्ट पर किया था। सेशन जज एक्विटेड द राम एंड रिले अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी। इस केस का कंक्लूजन यही था कि राम बहादुर हैड बर्डन ऑफ प्रूफ, ही प्रूव हिज इनोसेंस अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी एंड ही वॉज प्लीडेड नॉट गिल्टी बाय द हाई कोर्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।